चैप्टर हमारा कौन सा चालू है? सेंटर ऑफ मास। तो लेट डिस्कस विथ सर्टेन एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट. द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन. द पार्टिकल ऑफ मास m1, m2, m3 are placed on the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the center of mass of the system with respect to the position of particle of mass m1. तो आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, बट इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑफ विच वन? मास m1. तो विथ रिस्पेक्ट टू जब भी मेंशन किया जाए और जो भी पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया जाए, इट इज़ टू बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पहला पॉइंट ये समझ में आया. अगर उन्होंने ये दिया होता विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मास m2, तो m2 वाज प्लेस्ड एट व्हाट? ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सपोज हमने ड्रॉ किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट इट बी व्हाट? ओरिजिन. नाउ वंस अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके बारे में बोल रहे हैं हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो लेट ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल एवरीबडी नो इट इज नथिंग अदर देन डैश. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो जैसे मैंने कहा विथ रिस्पेक्ट टू मास m1, तो m1 को मैं कहाँ पे रखूँगा? ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये m1 हुआ. अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जाऊँगा फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन m2 और यहाँ पे मास क्या हुआ आपका? m3. गॉट इट एवरीवन? अभी इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. तो whether I can make the use of vector RCM is equal to m1 vector r1 plus m2 vector r2 plus m3 vector r3, the whole upon what can I say? m1 plus m2 plus m3. Is that clear? अभी आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है पूरे सिस्टम का. इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल आपको इसका कहाँ पे वेक्टर RCM आएगा. अभी वेक्टर RCM का मतलब होता है, अगर ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एज पर द कंडीशन आपको XCM कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका YCM कैलकुलेट करना होगा. क्लियर और नॉट? तो फॉर दैट वी विल सिंपल डू अ कैलकुलेशन. किस तरह कैलकुलेशन करेंगे वो देखो. सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि मास m1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा. तो वेदर इट इज़ प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आंसर इज यस. तो आंसर क्या आएगा आपका? 0,0 मीटर. m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर विच वैल्यू? वेक्टर r2. तो इट इज़ प्लेस्ड एट अ व्हाट डिस्टेंस? तो सिंस इट इज़ प्लेस्ड, अगर आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a along x एक्सिस. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से दैट इट इज नथिंग अदर देन a,0 मीटर. मास m3, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर r3. यस और नो? अभी उसको देखो. अगर मैं वेक्टर r3 को मार्क करता हूँ तो वेदर इट इज पॉइंटिंग दिस डायरेक्शन, तो इट विल बी हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स x3, y3. समझ में आ रहा है? तो इसका दोनों भी कोऑर्डिनेट मतलब x3, y3. तो अगर ये केस में मुझे ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वेदर दिस रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ डैश 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल है. यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? a. तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन along x एक्सिस एंड वन along विच एक्सिस? y एक्सिस.
और वो क्या होगा आपका, तो बट ऑब्वियस है, वेदर आई कैन राइट a cos 60 डिग्री एंड इट विल बी a sin 60 डिग्री। जैसे आप कोई वेक्टर लिखते हो, ओके सपोज मैंने वेक्टर a लिखा एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, तो आप ए एक्स कंपोनेंट क्या लिखते हो उसका, a cos थीटा, और ए वाई कंपोनेंट आप क्या लिखते हो, a sin थीटा। तो वही मैंने काम किया यहाँ पे, cos फंक्शन एंड sin फंक्शन। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को टिल डेट, टिल पॉइंट? अभी मुझे बात बताओ, cos 60 का वैल्यू कितना इंडिकेट करता है, हाफ, तो a/2, sin 60 मतलब √3/2। तो whether I have got the coordinate in this term or not, yes or no? तो ultimately whether I can say that vector RCM can be written as dash। तो अभी मेरे पास वेक्टर RCM is equal to m1 into 0,0 प्लस m2। अभी R2 का वैल्यू कितना है आपके पास, a,0 लिख सकता हूँ, प्लस m3 कैन बी रिटर्न एज डैश a/2 कॉमा √3a/2 द होल अपॉन what can I write, m1 प्लस m2 प्लस m3। कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी बट ऑब्वियसली सबका अपना अपना खुद का कंपोनेंट है। अभी आपका अपना अपना कंपोनेंट मतलब कैसा, तो देखो ये x1 हुआ, ये y1, ये आपका x2, ये y2, और ये आपका x3, और ये आपका क्या हुआ y3। तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। तो मैं इन जनरल इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, देख लो आप। वेदर आई कैन राइट m1 का पूरा टर्म बट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अभी वेदर आई कैन राइट m2 इंटू 0, वंस अगेन 0 हो गया, प्लस मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, m3 a/2 कॉमा m3 √3a/2। ये समझ में आया, द होल अपॉन डैश m1 प्लस m2 प्लस m3। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? श्योर? अभी यहाँ पे वंस अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर सपोज मैं यहाँ पे कॉमा 0 कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये कौन से टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका x2, ये आपका y2, ये x3, ये आपका क्या हुआ y3। तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और नॉट? आंसर इज यस। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेक्टर RCM इज इक्वल टू m2a प्लस m3a/2। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, x कंपोनेंट, कॉमा अभी y कंपोनेंट क्या आएगा, 0 प्लस √3a/2 इंटू विच वैल्यू m3, द होल अपॉन, समझ में आया? मैंने x टर्म विल बी एडेड विथ x टर्म, y टर्म विल बी एडेड विथ विच टर्म, y टर्म, बट बीच में क्या आएगा, x और y के टर्म के बीच में हमेशा कॉमा। तो अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। गॉट इट टिल पॉइंट? yes or no? अभी what does this indicates? तो whether I can write in this separate manner कि vector RCM is nothing other than m2a plus m3a/2 the whole upon m1 plus m2 plus m3। ये आपका x टर्म हुआ, और आपका y टर्म क्या आएगा, √3 m3a/2 the whole upon m1 प्लस m2 प्लस m3 द होल ब्रैकेट क्लोज। होप सो यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या लिखा? ओके, नाउ वेदर इट इज सिंपल कंपैरिजन के वेक्टर RCM इज इक्वल टू विच वैल्यू, XCM कॉमा YCM। अगर एग्जाम में आपको ये आंसर तो मिल ही गया, आपको यही आंसर पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होता है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बट अगर ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि अगर मैनी अ टाइम्स क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि इसमें XCM कौन सा टर्म है, तो ये आपका क्या हुआ, XCM टर्म इन दिस कंडीशन, और इन दिस कंडीशन ये आपका कौन सा टर्म हुआ, YCM। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस वेक्टर RCM ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, लेट डील विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Solution. In a system of 3 particles, it has been mentioned, system of how many particles? 3 particles. The linear momenta of 3 particles is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 5, 6, 7. The components are given in kg meter second inverse. The velocity of the center of mass, मतलब velocity of center of mass कितना दिया है? 30, 39 and 48. Yes or no? Yes. So from that point of view, conditions क्या क्या दी है? तो given में मैं ये लिख सकता हूँ, let P1 be which value? 1, 2, 3 kg meter second inverse. सेकेंड का मोमेंटम कितना दिया है? 4, 5, 6, that is kg meter second inverse. Yes or no? In the similar manner, थर्ड कंडीशन दिया है आपको, P3 is equal to dash 5, 6, 7 kg meter second inverse. Apart from that, VCM दिया है, that is velocity of the center of mass is given as 30, 39, 48 meter second inverse. Find the total mass, मतलब आपको total mass of the system find out करना है. But obviously total mass of the system find out करना है, तो the very simple formula that we are going to discuss, that is nothing other than m vector VCM is equal to sum of all the momenta P1 plus P2 plus which value? P3. Got it or not? Now capital M in bracket, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 30, 39, 48 is equal to 1, 2, 3 plus 5, it will be according to the given condition 4, 5, 6 plus it will be 5, 6, 7. 5, 6, 7 लिख सकता हूँ. Yes. अभी बट ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट विल गो विथ x कोऑर्डिनेट. लाइक टर्म्स कैन बी एडेड. तो लाइक टर्म्स कौन से हुए इसमें? तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 4, चेक करो, 1 + 4 + 5, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? वेदर इट इज 10 और नॉट? तो आंसर इज येस. तो अपने हमें कौन सा मिलेगा? 10, कॉमा, उसके बाद में हमारे पास कौन सा है? 2, 5, 6, तो कितना है? 7 + 6 13. येस और नो? येस. तो हमें क्या मिला? 13, कॉमा, वंस अगेन 3, 6, 7, तो 3 + 6 9, 9 + 17, सॉरी 9 + 7, तो कितना हुआ? वेदर आई कैन से 16. मैंने डिफरेंट कलर्स इसके लिए बताया कि आपको कौन सा टर्म्स को ऐड करना है. गॉट इट एवरीवन? ओके. तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट ऑफ करो तो मुझे क्या मिलेगा? 30m, 39m, 48m, ब्रैकेट क्लोज. अभी वंस अगेन यहाँ पे एक्स टर्म आपको कंसिडरेशन में लेना है. तो एक्स टर्म विल बी इक्वल टू एक्स टर्म, दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू? 30m is equal to 10. In the similar manner, 39m is equal to 13, that is this term, and finally 48m is equal to 16. अभी ओवरऑल आप चेक करो. देयरफॉर मुझे m फर्स्ट केस में क्या मिलेगा? 1/3 kg. सेकेंड केस में मुझे m का वैल्यू क्या मिलेगा? वंस अगेन 1/3 kg. एंड इवन थर्ड केस में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मुझे कितना मास मिलेगा? 1/3 kg. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा न्यूमेरिकल 110% राइट है. दैट इज़ नथिंग अदर देन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी हाउ मेनी? 1/3
kg. Got it or not? As simple as this one. बहुत ही easy था. कोई doubt? Let's discuss with next example. Statement has been mentioned at time t equal to 0. Okay, a stone of mass given as 0.1 kg is released freely. But obviously when it is released freely मतलब ये फ्री फॉल हुआ. जैसे मेरे दिमाग में फ्री फॉल आता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख सकता हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाई राइज बिल्डिंग. मतलब इन शॉर्ट स्टेटमेंट दिया एट टाइम t इक्वल टू 0, मास कितना है 0.1 kg इज रिलीज फ्रीली फ्रॉम अ हाई राइज बिल्डिंग. ओके, अनदर स्टोन ऑफ मास मतलब आपके पास दो मास हुए, दो स्टोन हुए, मतलब m2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.2 kg होगा. प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, दिस इज नथिंग अदर देन 0.2 kg is released from the same position after a time interval of how much, 0.1 second. अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे. What is that interesting point? कि पहला जो स्टोन था it was released at time t equal to which value, 0 सेकेंड. उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड स्टोन को रिलीज किया आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच, 0.1 सेकेंड. वंस अगेन रिलीज किया है, मतलब इसका भी इनिशियल स्पीड कितना हुआ, 0. मतलब ये टाइम t1, ये टाइम t2. गॉट इट और नॉट? ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एट टाइम t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे what will be the distance of center of mass of two stones from the original position, neither stone has yet reached the ground. इसका मतलब ये हुआ, चलो कुछ इस तरह का इमेजिनेशन करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. ओके, अभी सबसे पहला स्टोन ले लो. ये आपका स्टोन 1 है. इट वॉज रिलीज्ड ओके एट टाइम t इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स पे, 0 सेकेंड पे. तो ये सिनेरियो हुआ. सेकेंड आउटकम ऑफ द कंडीशन क्या है, सेम टावर से अभी उन्होंने कहा कि आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकेंड से, कितने सेकेंड से, 0.1 सेकेंड से अनदर स्टोन वॉज रिलीज्ड, दैट इज स्टोन 2. ओके, अभी मेरे को एक बात बताओ, सेकेंड सिनेरियो में वेदर आई कैन इमेजिन कि एट टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकेंड द स्टोन वहाँ पे ही रहा होगा, फर्स्ट स्टोन, कि इट वुड हैव मूव्ड सर्टन डिस्टेंस. तो अकॉर्डिंग टू मी जब स्टोन 2 को रिलीज किया तो स्टोन 1 ने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो ये आपका एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एट टाइम t इक्वल टू कितने सेकेंड पे, 0.1 सेकेंड पे. अभी उन्होंने पूछा है कि एट पॉइंट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे आप ही बताओ, दोनों भी स्टोन सेम पोजीशन पे होगा कि लिटिल बिट मूव किया होगा एज पर द कंडीशन, तो मूव किया होगा. तो स्टोन 2 यहाँ पे है एंड स्टोन 1 कहीं पे और एक जगह पे होगा, बट इट हैज़ नॉट रीच द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. गॉट इट और नॉट? तो आपको ये थर्ड केस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. अभी जब थर्ड केस की बात करता हूँ मैं,
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, यस और नो। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन हुआ बिकॉज ऑब्जेक्ट जहाँ से रिलीज हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, व्हाट कैन आई से, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन 2 बी व्हाट, d2, yes or no। let the distance traveled by stone 1 be how much, d1। apart from that ओके इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो मैं इमेजिन करूँगा कि लेट इट बी समवेयर हियर। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है किधर है, बट मैं ये पॉइंट मार्क कर सकता हूँ कि ये इसका DCM होगा, दैट इज डिस्टेंस DCM। गॉट इट। तो मुझे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे what will be the distance of center of mass of the two stones from the original position, whether I can see that this is the original position from where it has been dropped or not। answer is yes। अभी but obvious है, इसका अगर मुझे center of mass find out करना है तो what is the current scenario। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूंगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एनीवन, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। अभी कितना डायमेंशन हुआ, 1 डायमेंशन हुआ। तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 द होल अपॉन M1 प्लस M2। किया है कि नहीं किया है, तो आंसर इज यस, ये किया हुआ है। बट अभी ये x1 के बदले हमने क्या सपोज किया है, आप y1 भी सपोज कर सकते हो और y2 भी सपोज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। समझ में आया मैंने जो बोला। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे DCM इज इक्वल टू M1 D1 प्लस M2 D2 द होल अपॉन विच वैल्यू M1 प्लस M2। वेदर यू नो M1 M2, answer is yes, but I don't know the value of which one, neither D1 की वैल्यू पता है, neither D2 की वैल्यू पता है। अभी once again back to this point, whether it is in a free fall state, yes। कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा, तो फ्री फॉल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट टू व्हाट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, यस और नो। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं कुछ हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, x इज इक्वल टू विच वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो, यस। अब ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो बट ऑब्वियस आई विल मेक द यूज़ ऑफ लास्ट फॉर्मूला, दैट इज नथिंग अदर देन d1 इज इक्वल टू u1 t1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे D1 इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस मुझे क्या मिलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो, तो आंसर इज यस। जी की वैल्यू कितनी है आपके लिए, 9.8 इफ इट हैज़ नॉट बीन मेंशन। T1 का वैल्यू कितना है, टेल मी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेज हियर, सब लोग जल्दी करते हैं। अभी मैं T1 फॉर द सेकेंड पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर T1 की वैल्यू एज पर दिस कंडीशन 0 होगी, तो हम जब मार्किंग करते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने T1 और T2 जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, एट विच टाइम इट हैज़ बिन रिलीज्ड। बट देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं किया है। 1 और 2 क्या इंडिकेट करता है आपका, 1 और 2 क्या इंडिकेट करता है, वो पार्टिकल को लेके, बट टाइम को लेके अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जेक्ट जब रिलीज़ किया गया तो वेदर दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज़ हियर, तो आप ही देखो ना, आपको कौन से टाइम के लिए कैलकुलेट करके देना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ये 2 टाइम हुआ, दैट इज़ 0.3 एंड पॉइंट कौन सा 0 सेकेंड के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। कौन से पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो भी टी फाइंड आउट करना है, इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली में मैंने आपको भी पहले भी बोला है कि दिस टी इज़ नथिंग अदर देन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए 0.3 - 0, तो इट कम्स आउट टू बी 0.3 सेकेंड।
तो यहाँ का टाइम इंटरवल आपका क्या हुआ 0.3 सेकेंड। गॉट इट और नॉट? स्क्वायर। सो अल्टीमेटली D1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.441 मीटर। ये समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? T1 एंड T2 तो क्या इंडिकेट करता है? पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है कि एट दैट टाइम वो रिलीज हुआ था। बट मुझे ये केस में तो क्या फाइंड आउट करना है कि इन सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, मतलब ये टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है। तो ये आपका कौन सा कंडीशन हुआ? फाइनल कंडीशन हुआ। और ये आपका क्या हुआ? इनिशियल कंडीशन ऑफ पार्टिकल विच वन? 1। ओके, तो आप नॉर्मली ये टाइम क्या कंसिडर कर सकते हो? फाइनल टाइम। और ये आप क्या कंसिडर कर सकते हो? इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये टाइम इंटरवल पे पार्टिकल कहाँ पे है? दैट इज 0.3 माइनस 0 पे एट दिस पोजिशन, दैट इज एट विच पॉइंट? D1 पे। सिमिलरली D2 कैलकुलेट करना है, तो D2 इज इक्वल टू U2 इंटू T प्लस हाफ GT स्क्वायर। बट अभी वंस अगेन वही सेम थिंग कंडीशन, D2 इज इक्वल टू, अभी चेक करो D2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो D2 के हिसाब से इज दैट क्लियर? वेदर आई कैन से दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर सेकेंड, तो उसका इनिशियल कौन सा हुआ? तो वेदर आई कैन से दिस वैल्यू इज इट्स इनिशियल और नॉट? ओके, तो वो टाइम पे D2 पे उसका टाइम कितना हुआ होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? तो whether I can say final minus initial, that is nothing other than dash. So whether I can write delta t for second particle will be 0.3 minus 0.1, क्योंकि वो 0.1 पे रिलीज किया गया था। तो आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? डेल्टा t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो अल्टीमेटली फाइनल आउटकम क्या मिला मुझे? हाफ U2 का वैल्यू 0 है, तो बट ऑब्वियसली पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। हाफ 9.8 इंटू विच वैल्यू? 0.2 द होल स्क्वायर। गॉट इट? यस और नो? अभी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D2। तो आपको D2 की वैल्यू कितनी मिली? तो आउटकम मिलेगा 0.196 मीटर। तो वेदर आई हैव गॉट द इक्वेशन नंबर 3। तो इन शॉर्ट ये वैल्यू मिला मुझे, ये वैल्यू मिला। रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी थी इन दिस केस? D1 एंड D2। तो वेदर वी हैव ऑब्टेन और नॉट? तो आंसर इज यस। तो हमें क्या मिलेगा? DCM इज इक्वल टू, मास कितना था? 0.1। D1 का वैल्यू कितना है? 0.441 प्लस 0.2 इंटू D2 का वैल्यू कितना है? 0.196 द होल अपॉन, इज दैट क्लियर? दैट इज 0.1 प्लस 0.2। तो हमें सेंटर ऑफ मास ये सिस्टम का मिला, दैट इज नथिंग अदर देन, इसको कैलकुलेट करो तो यूल बी गेटिंग 0.277 मीटर। गॉट इट और नॉट? तो वेदर आई हैव गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस सिनेरियो, ऑफ दिस सिचुएशन? तो आंसर इज यस। गॉट इट एवरीवन? अभी वंस अगेन बैक टू दिस पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कुछ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। देखो नाउ माय टारगेट इज ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू स्टोन मूविंग एट दैट टाइम? एट दैट टाइम मतलब सेम टाइम पे। तो बट ऑब्वियस एज पर दिस कंडीशन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड एट दिस पॉइंट इज हाउ मच? v2। तो इसका VCM तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो आंसर इज यस। हाउ फास्ट? बट वंस अगेन सेम कंडीशन, अगर आपको VCM कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? VCM। तो व्हाट विल यू डू? वंस अगेन सेम फॉर्मूला, VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 द होल अपॉन डैश M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर सपोज आपने जो भी मार्क किया होगा, सपोज यहाँ पे लेट इट बी विच वैल्यू 4। अभी मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे V1 चाहिए और V2 चाहिए। नाउ वंस अगेन कौन से टाइप का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो whether I am going to consider which formula according to you, चलो जल्दी बताओ, whether I can make the use of this formula or not. The answer is yes. तो whether I can start with that same thing, V is equal to U plus GT. तो ये आपका V1 हुआ, ये आपका U1 हुआ, और T यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो ये T इज़ नथिंग अदर देन डेल्टा T. डेल्टा T इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0, तो यहाँ पे 0.3 सेकेंड मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो भी डेल्टा T है दैट इज नथिंग अदर देन विच आई हैव मार्क्ड इट एज T. ओके, दैट विल बी नथिंग अदर देन 0.3. G का वैल्यू कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई विच वैल्यू 0.3. तो आपको V1 का वैल्यू मिलेगा कैलकुलेटेड. V1 कितना मिलेगा आपको 2.94 मीटर पर सेकेंड. आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर विच वन 5. सिमिलरली V2 कैलकुलेट करना है, तो U2 प्लस GT. अभी यहाँ पे जो T है दैट इज़ फॉर सेकेंड स्टोन, दैट इज़ 0.3 माइनस 0.1 सेकेंड, तो इट कम्स आउट टू बी 0.2 सेकेंड. सबको समझ में आ रहा है ना? देखो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टोन 1 के बारे में. ओके, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टोन 2 के बारे में. ओके, तो अल्टीमेटली V2 इज इक्वल टू 9.8. अभी यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना आएगा इसका 0.2. जो प्रीवियसली हम लोग ने टाइम इंटरवल फाइंड आउट किया है वही बात कर रहा हूँ मैं. इज दैट क्लियर और नॉट? यही टाइम इंटरवल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टोन 1 और स्टोन 2 का. तो आपने अगर देखा होगा तो ये आपके लिए डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया वो स्टोन 1 के लिए फाइंड आउट किया, और ये किसके लिए फाइंड आउट किया आपने, स्टोन 2. तो 2 पार्टिकल्स है, तो 2 पार्टिकल्स के अलग अलग हमने फाइंड आउट किए. वैसे ही यहाँ पे भी मिलेगा आपको. तो V2 इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेट करो कितना मिलता है आपको. whether it will be 1.96 meter per second. Answer is yes. Once again I will mark this as equation number 6. Substituting 5 and 6 in equation number which one 4, तो मुझे VCM मिलेगा, that is VCM is equal to 0.1 into, चलो जल्दी बताओ, 0.1 into पहले का स्पीड कितना है 2.94 प्लस 0.2 इंटू 1.96 द होल अपॉन 0.1 प्लस 0.2. प्लीज़ कैलकुलेट दिस वैल्यू. कैलकुलेट करोगे तो आपको 2.29 मीटर पर सेकेंड आंसर मिलेगा. गॉट इट और नॉट? तो इन शॉर्ट वंस अगेन हमने यहाँ पे हाउ फास्ट, दैट इज़ हाउ फास्ट मतलब ये पूरे सिस्टम का VCM हमने फाइंड आउट किया. पहले V1 फाइंड आउट किया, V2 फाइंड आउट किया, एंड अल्टीमेटली फाइनल आंसर हमने फाइंड आउट किया. गॉट इट और नॉट? तो हमने सिचुएशन कितने सॉल्व किए, पहला सिचुएशन DCM फाइंड आउट किया, अभी सेकेंड केस सॉल्व किया हमने, थर्ड केस कुछ दिया है, चेक करो. आंसर इज यस. व्हाट इज दैट थर्ड केस? what will be the momentum of the system of the two stone at this time? अभी मोमेंटम मतलब बट ऑफ वेलोसिटी दिया है तो उसका मोमेंटम भी होगा एट दिस पॉइंट P1, और यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना होगा P2. तो सिमिलरली इसका क्या होगा, PCM होगा. आंसर इज यस. तो सीधा सीधा आप सब्सटीट्यूट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि अगर हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, तो दैट इज P इज इक्वल टू विच वैल्यू, P1 प्लस P2. व्हाट इज मोमेंटम फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी. तो m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकता हूँ, दैट इज 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना था पहले का 2.94 प्लस 0.2 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 1.96. तो अल्टीमेटली द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आपको मिल गया. सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, तो विल बी गेटिंग 0.686 which can be written as 0.69. क्या मिलेगा आपको, kg मीटर पर सेकेंड. मतलब ये पूरे सिस्टम का whether you have got the momentum of the system or not, तो आंसर इज yes. होप सो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. तो वंस अगेन गो थ्रू कर लो आप लोग.
अगर आप पूरा गो थ्रू करोगे तो यू शुडेंट गेट कन्फ्यूज इन दिस कंडीशन, दैट इज़ नथिंग अदर देन टाइम को लेके। ओके, दो डिफरेंट पार्टिकल्स है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। पहले का इनिशियल टाइम कितना है स्टोन 1 का 0 और फाइनल टाइम उसके लिए कितना है 0.3। स्टोन अगर हम 2 कंसीडर करते हैं तो उसका इनिशियल टाइम कितना हुआ 0.1, उसका फाइनल टाइम कितना हुआ 0.3। तो आपको इसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके दिया कि आपको टाइम इंटरवल के बारे में समझ में आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो बट ऑब्वियस है एवरीबडी माइट हैव अंडरस्टूड कि ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल दैट इज़ नथिंग अदर देन 0.3 माइनस 0 gives you 0.3 सेकेंड फॉर स्टोन 1 एंड सेकेंड किसके बीच में, ये दोनों के बीच में। अगर आप देखोगे दैट इज स्टोन 2 की बात करूँ तो उनका टाइम इंटरवल 0.3 माइनस 0.1, तो इट विल बी 0.2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये हम डेल्टा टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा टी। क्लियर? बस स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज इन दिस टाइम को लेके ही, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट की आदत होती है यहाँ पे T1 और T2 लिखने की, जो हमने पहले ही बता दिया। इसलिए मैंने बाद में उसको इरेज किया कि आपको समझाने के लिए कि अगर हम T1 और T2 लिखते हैं तो वे क्रिएट अ मिस्टेक। इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। आराम से वापस एक बार गो थ्रू करो, ये न्यूमेरिकल ईजी है, बट इसको आपको वापस एक आध दो बार प्रॉपरली बिना देख के सॉल्व करना होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट? श्योर एवरीवन? सो द फाइनल आंसर यू हैव गॉट 3 केसेस हमने सॉल्व कर दिए। लेट डिस्कस विद द नेक्स्ट एग्जांपल। डिफरेंट फोर्सेस ऑन द लैमिना बॉडी 2 डायमेंशन। मास कितना दिया है 2 kg एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब कि आपको ACM फाइंड आउट करके देना है। बट ऑब्वियस है ACM फाइंड आउट करके देना है तो व्हाट, हाउ विल आई स्टार्ट? तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अगर फोर्स के टर्म में दिया है यहाँ पे देखो F1 F2 F3, तो F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस वेक्टर F3 एंड प्लस वेक्टर F4। तो बट ऑब्वियस है अगर मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके देना है ACM, मास तो ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने, तो मुझे कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी F1 F2 F3 एंड F4 इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। मतलब वो कितना वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और कहाँ पे एक्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट थिंग से, वेक्टर F1 की वैल्यू। आप बोलोगे सर वो मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो बट ऑब्वियस है, बट सेम रूल इज टू बी सेटिस्फाइड। व्हाट इज दैट रूल इज टू बी सेटिस्फाइड? अगर आप देखोगे तो place the tail to the origin of a Cartesian coordinate system। तो यहाँ पे रख दिया ओरिजिन पे, और ये आपका F1 है। तो ये आपका क्या हुआ x एक्सिस, ये आपका y, दिस इज़ योर x डैश एंड दिस इज़ योर विच वैल्यू y डैश। तो मुझे ये बात बताओ आपका F1 का टर्म x कंपोनेंट क्या मिलेगा? तो विद आई कैन राइट x कंपोनेंट एज 8, बट सिंस इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस, और y कंपोनेंट उसका 0 होगा क्योंकि वो y डायरेक्शन में है ही नहीं। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। होप सो सबको समझ में आया। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर सेकेंड कंडीशन को ले लो, दैट इज अगर मुझे सेकेंड फोर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज विच वन? वेक्टर F2। ओके, वेक्टर F2 वंस अगेन पिक अप इट फ्रॉम विच वन? ओरिजिन and placed it at origin of a Cartesian coordinate system। तो आपका क्या हुआ? ये वेक्टर F2 हुआ। whether it makes an angle of how much as per the given condition 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन along x that will be nothing other than F2 cos 60, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? F5 can be written as dash F2 sin 60, ये F2y और ये F2x। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना,
f2x कॉमा f2y। ओके, अभी f2x का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो f2 cos 60 कॉमा f2 sin 60। नाउ सिंस वेक्टर इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका कॉस फंक्शन भी पॉजिटिव, साइन फंक्शन भी पॉजिटिव। अच्छा, f2 का मैग्नीट्यूड दिया है, तो आंसर इज यस। व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, 4। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 4। यस और नो, टेल मी cos 60 क्या है आपका, वेदर इट इज हाफ, तो आंसर इज यस, कॉमा 4 sin 60 √3/2। तो आपका वेक्टर f2 आपको कितना मिलेगा, तो वेदर आई कैन से 2 कॉमा 2√3 न्यूटन। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट? सिमिलरली मुझे f3 फाइंड आउट करना है, तो चलो f3 देखो किधर है, इट इज़ दिस वन, मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच, 45 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है, वेक्टर f3। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ f3x कॉमा f3y। यस और नो, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो टेल इज टू बी प्लेस्ड एट डैश, ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज वेक्टर f3। इट मेक्स एन एंगल ऑफ डैश 45 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट, f3x can be written as dash f3 cos 45, and this will be which one, f3y can be written as dash f3 sin 45। अब since it is lying in which quadrant, फोर्थ quadrant, cos फंक्शन पॉजिटिव, साइन फंक्शन नेगेटिव, तो ये फंक्शन तो क्या रहेगा इसका पॉजिटिव, बट ये फंक्शन क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली फाइनल आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, तो वेदर आई कैन से f3 cos 45 कॉमा f3 माइनस f3 sin 45। अभी f3 का मैग्नीट्यूड चेक करो, कितना दिया है, 6 न्यूटन दिया है। तो वेदर आई कैन राइट 6/√2 माइनस 6/√2, दैट इज नथिंग अदर देन न्यूटन। तो वेदर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वेक्टर f3, गॉट इट और नॉट। सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर f4। वेक्टर f4 के दो कंपोनेंट f4x एंड f4y। अभी वो देखो कहाँ पे रखा है उन्होंने, अभी इसका टेल यहाँ पे है, इज दैट क्लियर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वेदर इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन डैश, वंस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज f4। अभी वो इसका एंगल कितना फॉर्म करता है वो देखो, 60 डिग्री, एंड न्यूटन कितना है उसका 10, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 10, और एंगल कितना फॉर्म किया 60। तो मैं यहाँ पे f4x कैन बी रिटन एज डैश f4 cos 60। गॉट इट, हाँ या नहीं। और यहाँ पे f4y दैट इज f4 क्या लिख सकता हूँ, साइन 60। सिंस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका कॉस फंक्शन भी पॉजिटिव, साइन फंक्शन भी पॉजिटिव। तो मुझे f4 का वैल्यू कितना है 10 साइन 60। व्हाट इज साइन 60, एनीवन? सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। सबसे पहले क्या आएगा, देखा जल्दी करने में ये मिस्टेक होती है। तो f4x, तो यहाँ पे एक स्टेप गपची मारने की कोशिश कर रहा था, तो f4 cos 60, और यहाँ पे क्या आएगा f4 साइन 60। अभी स्टेप बाय स्टेप लिखो, f4 का वैल्यू कितना है 10, cos 60 कितना है, साइन 60, हाँ कितना आता है √3/2, तो साइन 30 कितना है हाफ, तो cos 60 कितना हुआ हाफ, तो यहाँ पे हाफ आएगा, कॉमा वंस अगेन 10, इसका वैल्यू कितना आएगा √3/2। गॉट इट और नॉट? नाउ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी डैश 5 कॉमा whether I can write 5√3 Newton. So whether I have got all the terms, answer is yes. तो ACM is equal to the whole upon total mass. टोटल मास कितना दिया है 2 kg दिया है, देखो ना कितना दिया है 2 kg। whether I find it out F1, yes F1 का वैल्यू कितना है, तो चलो सब्सटीट्यूट करो, -8,0 प्लस F2 का वैल्यू कितना है 2
कॉमा 2√3 प्लस वापस कितना है 6/√2 कॉमा माइनस 6/√2, yes or no, and once again plus 5/5√3. Got it? अभी जैसे मैंने कहा ACM इज इक्वल टू डैश, आपको क्या कैलकुलेट करके देना है ACM, तो सब में हाफ कॉमन है, तो इन जनरल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो हाफ, अभी ब्रैकेट, इसके जितने भी एक्स टर्म्स हैं जैसे कि ये विद ऑल दिस आर एक्स टर्म, तो इट इज़ टू बी रिटन इन द ऑर्डर। ओके, तो मैं कैसे लिखता हूँ, देखो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड 8 - 8 + 2 + 6/√2 + 5, ये सारे आपके कौन से टर्म्स हुए, एक्स टर्म। बाद में बीच में क्या साइन आएगा आपका, कॉमा, क्योंकि बाद में वाई टर्म स्टार्ट होगा। अभी वाई टर्म कौन से है आपके, तो वेदर कैन राइट 0 + 2√3 प्लस ऑफ माइनस, तो प्लस ऑफ माइनस दैट कम्स आउट टू बी -6/√2 प्लस आपका कौन सा मिलेगा आपको 5√3 ब्रैकेट क्लोज। सबको समझ में आया व्हाट आई हैव डन, क्लियर और नॉट। अभी सिंपल सा रूल, आप आगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ यहाँ पे -8 + 2 + 5, तो कितना आएगा -1, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका -1 + 6/√2। इससे ज़्यादा इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतना, कॉमा वापस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो देखो लाइक टर्म्स कौन से हैं यहाँ पे जो इजीली ऐड हो सकते हैं, 5 + 2 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7√3 - 6/√2। सिमिलर टर्म्स मैंने कहा ACM, तो आपको सेंटर ऑफ मास मिला। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर m/s²। Got it or not? This is your final answer. होप सो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इज दैट क्लियर। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए रिगार्डिंग योर सेंटर ऑफ मास को लेके, उसका हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्टेंस को भी लेके किया, वेलोसिटी भी लिया और एक्सेलरेशन भी किया। गॉट इट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अगर कोई क्वेरी है तो बट ऑब्वियस है, वंस अगेन द सेम थिंग, क्या करना है आपको, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, कौन सा है व्हाट्सअप नंबर, 9825595435 पे व्हाट्सअप छोड़ दो, कोई डिफ़िकल्टी या कोई डाउट्स है तो। एंड अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी बोलो कि लेक्चर्स गो थ्रू करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एवरीबडी विल एटलीस्ट एन्जॉय द थिंग्स। और जिसने एनरोल किया हुआ है मेरे साथ में, उनको पता ही है कि हम एक्स्ट्रा कितना कर रहे हैं। ये तो एक जनरल लेक्चर्स है जो आपके कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स को एक डायरेक्शन दे रहा है, बट मोर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जूम पे भी एग्जैक्टली एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड वेदर वी आर कमिंग विद सर्टन आउटकम्स और नॉट, जेई के भी रेगुलर टेस्ट होते हैं हमारे वहाँ, नीट के रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर बोर्ड के भी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं एवरी वीकेंड्स में। एंड एवरीबडी आर परफॉर्मिंग क्वाइट गुड। सो फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ do it well, and you are doing it, keep it up and enjoy.